नमस्कार, मैं एडवोकेट रोशनी फिर से एक नए टॉपिक के साथ आज अपन वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज का अपना जो टॉपिक है बहुत ही खास होने वाला है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग एडवोकेट मैडम जी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का अपना टॉपिक ये है कि इजी वे में एक साधारण तरीके से एफआईआर दर्ज कैसे करवाई जाती है और किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है जिससे वह इजी वे में एफआईआर दर्ज करवा सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो घटना होती है वो किसी के साथ भी हो सकती है, आपके साथ हो सकती है, मेरे साथ हो सकती है, किसी अन्य व्यक्ति के साथ हो सकती है और कभी भी किसी भी समय और किसी भी टाइम किसी भी व्यक्ति के साथ घटना कारित हो सकती है। लेकिन जिस व्यक्ति के साथ घटना घटित होती है उस व्यक्ति को समय, दिनांक, कब, कहां, कैसे जो घटना हुई, ये सब चीजें, सारी बातें उनको ध्यान रखनी सबसे ज्यादा जरूरी है। अब मान लो जिस व्यक्ति के साथ में घटना घटित हुई है तो उसको इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है कि उसके साथ में जो घटना की थी या मारपीट की थी, कि किन लोगों ने उसके साथ में मारपीट की है और किसके द्वारा मारपीट की गई है। जैसे उसे थप्पड़ से मारा गया है, मुक्कों से मारा गया है, या ईंट से उसका सर फोड़ा गया है, या किसी प्रकार का औजार काम में लिया गया है, लकड़ी है, कुल्हाड़ी है, किसी भी प्रकार का अगर औजार काम में लिया गया है तो उसको ये भी बात ध्यान में रखनी जरूरी है। और कौन से समय पर और कौन सी दिनांक और कौन सी जगह पर उसके साथ में घटना हुई है और इस घटना को किन किन लोगों ने देखा है, तो ये चीजें भी उसको ध्यान में रखनी जरूरी है। अब मान लो जिस व्यक्ति के साथ में घटना घटित हो गई, अब वो क्या करेगा, संबंधित पुलिस थाने जाकर के एफआईआर दर्ज करवाएगा। अब वहां पर कौन कौन लोग मौजूद थे और वह उसके साथ जाने के लिए कौन कौन तैयार है, कौन उस मामले में गवाह बन सकता है, तो वह उसको साथ में लेकर के जा सकता है। अब वो क्या करेगा, जो पीड़ित व्यक्ति है, जो विक्टिम है, वो पुलिस स्टेशन जाएगा और अपने जो संबंधित थाना होता है वहां जाकर के वहां के किसी भी एसएचओ को या पुलिस थाने के जो भी अधिकारी होते हैं, वार्ड साधक अधिकारी होते हैं, उनको वह एफआईआर दर्ज करवाएगा और वो सारी बातें बताएगा जो भी उसके साथ में घटित हुई है। अब मान लो उस पीड़ित ने क्या किया, अपनी घटना के बारे में पूरा का पूरा ब्यौरा उस पुलिस अधिकारी को बता दिया और अपना गवाह के बारे में भी बता दिया, उसके साथ में घटना क्यों हुई ये भी उसने बता दिया। अब उस घटना की जो एफआईआर दर्ज करनी होती है वो उस पुलिस अधिकारी पर डिपेंड करता है, वो करे या ना करे। उसको लग रहा है कि मामला बन रहा है तो वो एफआईआर दर्ज करेगा, अन्यथा वो नहीं करेगा। अब मान लो जो पीड़ित व्यक्ति था उसने अपना पूरा ब्यौरा बता तो दिया, जो भी घटना उसके साथ में घटित हुई थी उसके बारे में उसने पूरी बात पुलिस थाने के अधिकारी को बता दी। लेकिन कई बार क्या होता है, जो पीड़ित पक्ष होता है वो कई बार कमजोर भी होता है, कोई सामान्य व्यक्ति भी होता है। उसके साथ में जब वो घटना घटित होती है तो कई बार पुलिस वाले क्या होते हैं, सामने वाली पार्टी से मिल जाते हैं, एक्यूज्ड से मिल जाते हैं। कभी कभार किसी प्रकार का कोई पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है, उस वजह से भी वो एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं। तो उसको एफआईआर दर्ज कैसे करवानी चाहिए मैं आपको बताती हूँ। अब क्या हुआ कि संबंधित थाने वालों ने तो उनको, पीड़ित पक्ष को एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया। तो अब उनको आगे क्या करना है, अब उनको क्या करना पड़ेगा कि संबंधित एसपी साहब के सामने पेश होना है और जो एफआईआर उन्होंने उनको दी थी लिख करके, वो एफआईआर की कॉपी आपको एसपी साहब के सामने पेश होकर के देनी है। आपको खुद को जाना है और जो भी आपके गवाह है जिन्होंने घटना को होते हुए देखा है उन सबको लेकर के आपको एसपी ऑफिस जाना है, ताकि आपका केस है वो और ज्यादा मजबूत बन जाए। तो एसपी साहब क्या करेंगे, आपकी पूरी घटना को देखेंगे, आपसे पूछेंगे, जानकारी लेंगे। अगर एसपी साहब को ये लगता है कि आपके साथ में, आप वाकई में पीड़ित है, आपके साथ में घटना घटित हुई है, तो वह संबंधित थाने को आदेश दे सकते हैं कि इनकी एफआईआर दर्ज की जाए। एसपी साहब को अगर पूरी घटना के बारे में बताने के बाद में उसको लगता है कि वास्तव में ये व्यक्ति पीड़ित है, इसके साथ में घटना घटित हुई है, तो एसपी साहब एफआईआर के आदेश दे सकते हैं। 100% श्योर आपका एसपी साहब के सामने अगर आप पेश होते हैं तो वहां पर आपका काम हो जाता है और संबंधित पुलिस थाना आपकी एफआईआर दर्ज कर लेता है। अगर संबंधित पुलिस थाने वाले आपकी एफआईआर दर्ज कर लेते हैं तो उसी के आधार पर आपका पूरा का पूरा मुकदमा आगे चलेगा। एक बार के लिए अपन मान भी लेते हैं जैसे संबंधित पुलिस थाने वाले आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं और एसपी साहब के सामने भी आप पेश होते हो, वहां पर भी आपकी जाने के बाद में आपके एफआईआर दर्ज होने के आदेश नहीं होते हैं, एसपी साहब को ये लगता है कि इनका मामला नहीं बन रहा है,
तो फिर आपके पास तीसरा आधार कौन सा है जिससे आप अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकते हो? तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कोर्ट का दरवाजा है वो खटखटाना पड़ेगा और आपको एक वकील हायर करना पड़ेगा और उसके थ्रू आप एक इस्तगासा करके आप अपना कोर्ट से एफआईआर के ऑर्डर भी करवा सकते हैं। वकील साहब आपका एक इस्तगासा पेश करेंगे, सारी घटना का ब्यौरा देंगे कि पहले हमने संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज करवाई, फिर हम एसपी साहब के सामने पेश हुए, लेकिन दोनों जगह से हमें न्याय नहीं मिला, तो आपके पास लास्ट हथियार है कोर्ट का। तो आप कोर्ट में जाकर के एफआईआर दर्ज करवाने के आदेश करवा सकते हो और कोर्ट उनको आदेश दे सकता है कि क्यों ना इनकी एफआईआर है वो दर्ज की जाए। तो इस आधार पर आप अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकते हो, कोर्ट के थ्रू आप अपना काम करवा सकते हो। अपना वीडियो निकालने का मेन मोटिव यही है, अगर किसी भी साधारण व्यक्ति के साथ या आम व्यक्ति के साथ अगर किसी प्रकार की कोई घटना घटित होती है तो उसको हाथ पर हाथ धरे रख करके घर पे नहीं बैठना है। अगर पुलिस वाले उसकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं तो उनको कोर्ट तक जाना है और उनको एफआईआर दर्ज करवानी है अपनी। तो 100% श्योर आपको न्याय मिलेगा, आपको घर पर नहीं बैठना है, थोड़ा सा आगे बढ़ना है और आपको न्याय जरूर मिलेगा। नमस्कार, मैं एडवोकेट रोशनी। जय हिंद, जय भारत।